जो हमारे यूट्यूब चैनल आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आईसीटी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए देखो आईसीटी की फुल क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का भंडारण, विश्लेषण और वितरण किया जाता है। जब किसके माध्यम से? जब कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का भंडारण, विश्लेषण और वितरण किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आईसीटी कहते हैं। अब आईसीटी का क्या होता है? एक तो सस्ता होता है, ये तेज होता है, आसानी आसानी से हो जाता है और ये प्रभावी रहता है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले ई गवर्नेंस की बात करें, जिसको ई शासन बोलते हैं। इसका शाब्दिक होता है सरकार ऑनलाइन। क्या मतलब होता है इसका शाब्दिक अर्थ? सरकार ऑनलाइन। ई गवर्नेंस एक आईसीटी की एप्लीकेशन है। किसकी है? आईसीटी की एक एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी सेवाओं को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी द्वारा जनता को देता है। जिसके माध्यम से जो सरकार है ना, वो अपनी सेवाओं को कंप्यूटर और जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा किसको देता है? जनता को देता है। ई गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट या ऑनलाइन गवर्नमेंट या कनेक्टेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं? ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट और ऑनलाइन गवर्नमेंट या फिर कनेक्टेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दिव्यांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा है। दिव्यांग मेहता ना, उन्होंने इसको ये क्या कहा है? ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहा है, जिसमें एस का मतलब होता है सिंपल, एम का मतलब होता है मोरल, नैतिक, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार या गणना, आर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिव, जिसका मतलब होता है उत्तरदायी, टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसका मतलब होता है पारदर्शी। ई गवर्नेंस की अगर बात करें, जी टू जी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू सी मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट टू सिटीजन आ जाएगा, जी टू गवर्नमेंट टू बिजनेस, जी टू ई मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। फिर देखें राष्ट्रीय एक सरकारी कार्यक्रम एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम का प्लान की अगर बात करें तो ई मेडिसिन, ई चिकित्सा, सभी अस्पतालों कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ना और रोगियों की जानकारी का आदान प्रदान करने की सुविधा है। मतलब सभी अस्पतालों को क्या कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ना और रोगियों की जानकारी का आदान प्रदान करने की वाली ये सुविधा है। अब इसके अंदर क्या जाता है? ई ट्रांसपोर्ट आ जाता है, टाटा ई ट्रांसपोर्ट होता था, जिसमें मोटर पंजीकरण है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ई चालान को ऑनलाइन करने वाली सुविधा। फिर देखो ई रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जिसे ई पंजीकरण कहते हैं, संपत्तियों के पंजीकरण, संपत्तियों के हस्तांतरण और स्टाफ शुल्क को ऑनलाइन करने वाली सुविधा है। क्या है? संपत्तियों के पंजीकरण, संपत्तियों के हस्तांतरण और स्टाफ शुल्क को ऑनलाइन करने वाली ये क्या है? सुविधा है। फिर देखो ई सिक्रेटोरियल की अगर बात करें, ई सिक्रेटोरियल यानी कि सचिवालय, सरकारी विभागों के बीच नेटवर्क करने वाली सुविधा क्या होती है? सरकारी विभागों के बीच नेटवर्क करने वाली सुविधा है। ई पुलिस का अगर बात करें तो ऑनलाइन एफआईआर की स्थिति पुलिस अधिकारियों का डाटाबेस और अपराधियों का डाटाबेस को ऑनलाइन करने वाली सुविधा है। ये क्या है? ऑनलाइन एफआईआर की स्थिति पुलिस कर्मियों का डाटाबेस हो गया, अपराधियों का डाटाबेस को ऑनलाइन करने वाली ये सुविधा है। फिर देखो ई पेमेंट, इस सुविधा में नागरिक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। मतलब जो नागरिक है वो क्या कर सकता है? ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। इसके अंदर एप्स की अगर बात करें तो कौन सी आ जाती है? गूगल पे आ जाती है, फोन पे आ जाती है, पेटीएम आ जाती है, अमेजोन आ जाता है, अमेजोन पे है, भीम है, भारत इंटरप्रेस और मंडी आ जाएगा। तो ये सभी यूपीआई आधारित सर्विसेज है। कैसी होती है? यूपीआई आधारित सर्विसेज। फिर देखो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की अगर बात करें, किसकी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, तो ई कोड, सभी मामलों का डेटाबेस, मामलों से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की सुविधा। सभी मामलों से संबंधित डेटाबेस के जो डेटाबेस को उसको क्या करते हैं? हम ऑनलाइन चढ़ा दें। फिर देखो ई डेमोक्रेसी, सरकार को ऑनलाइन शिकायत करने वाली सुविधा है। क्या होती है? ऑनलाइन सुविधा करने वाली, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन शिकायत करने वाली सुविधा होती है ई डेमोक्रेसी जो है। फिर देखो ई सिटीजन की अगर बात करें, किसी ई सिटीजन की राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, टेलीफोन पन्नी और बिजली के बिल के भुगतान को ऑनलाइन करने वाली सुविधा क्या है? राशन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, टेलीफोन पन्नी, बिजली का जो बिल है, बिल के भुगतान को ऑनलाइन करने वाली सुविधा है। फिर देखो ई एजुकेशन की अगर बात करें, टेलीविजन है, रेडियो के माध्यम से शिक्षा मुफ्त पाठ्यक्रम अध्ययन और ऑनलाइन करने वाली सुविधा है। क्या? टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से शिक्षा मुफ्त पाठ्यक्रम हो गया, अध्ययन हो गया, ऑनलाइन करने वाली सुविधा। ये गवर्नेंस अगर बात करें कहाँ पे? इंडिया के अंदर। भारत में आईसीटी आईटी के जनक कौन है? राजीव गांधी है। भारत में आईसीटी आईटी के जनक कौन है? राजीव गांधी। 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डोईई की स्थापना हुई। 1970 में क्या हुई? डोईई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना हुई। 1977 में एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना हुई। 1977 में किसकी हुई? एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना हुई। 1987 में एनआईसी नेट की स्थापना, जो नेशनल सैटेलाइट आधारित एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 1987 में क्या ही? एनआईसी नेट, जो नेट की स्थापना, जो कि क्या है? नेशनल सैटेलाइट आधारित एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है।
जो 2001 है, ई गवर्नेंस जो है ई गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है। 2002 में प्रथम बार ई गवर्नेंस अधिनियम बनाया गया था। 2002 में क्या था, प्रथम बार अधिनियम बनाया गया था गवर्नेंस का। 2005 से 6 में ई गवर्नेंस योजनाएं संपूर्ण भारत में लगी। ई गवर्नेंस की जो योजना है वो संपूर्ण भारत में लागू हुई, कब से कब, 2005 या 6 में संपूर्ण भारत में लागू हुई। 2000 में आईटी एक्ट लागू किया गया, 2000 में आईटी एक्ट लागू किया, 2008 में उसमें संशोधन हुआ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जो ई गवर्नेंस एजेंट जो है योजना है वो कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 2002 को। 2000 में क्या लागू हुआ था? आईटी एक्ट। फिर देखो ई मित्र, इलेक्ट्रॉनिक्स मित्र भी उसको बोलते हैं, सरकार की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए स्थापित किया गया है। सरकार की मतलब जितनी भी सेवा है उनको ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन स्थापित करने के लिए किया गया एक प्रोग्राम है ई मित्र। एक G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन या सिटीजन सेवा है। ई मित्र की शुरुआत 1997 में कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1997 में बेंगलोर में की गई थी। ई मित्र एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित एक सेवा है। इस पे ई मित्र जो है एक ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित एक सेवा है। शहरों में ई मित्र को लोक मित्र कहा जाता है। शहरों के अंदर ई मित्र को क्या कहते हैं? लोक मित्र कहते हैं। और गाँवों में CSC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर। शहरों में क्या बोलेंगे? लोक मित्र, जबकि गाँवों में क्या बोलेंगे? CSC कॉमन सर्विस सेंटर या जन मित्र कहा जाता है। 2013 में ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड दिया गया था। 2013 में क्या दिया गया था? ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड दिया गया था। फिर देखिए ई मित्र को ई गवर्नर श्रेणी में 2022 के लिए स्कोच अवार्ड और स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला था। ई मित्र को जो है ई गवर्नर सेवा में ना मतलब 2022 के अंदर क्या मिला था? स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला था। ई मित्र शब्द का अर्थ होता है इंटरनेट से दोस्ती। मत क्या मतलब अर्थ क्या है इसका? इंटरनेट से दोस्ती। राजस्थान में ई मित्र की शुरुआत साल 2002 में जयपुर और झालावाड़ से हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में ई मित्र की शुरुआत 2002 के अंदर जयपुर में झालावाड़ से हुई थी। 2006 में राजस्थान के सभी जिलों में ई मित्र सेवाएं ये शुरू हुई थी। 2006 में राजस्थान के सभी जिलों में क्या हुई? ई मित्र की जो सेवाएं है वो शुरू हुई। राजस्थान में ई मित्र का संचालन राजकोंप द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में ई मित्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजकोंप के द्वारा किया जाता है। ई सेवक जो एक मित्र मशीन है। राजस्थान में ई मित्र का संचालन कौन करता है? राजकोंप द्वारा करता है। ई सेवक जो एक ई मित्र मशीन है, क्या है? एक ई मित्र मशीन है। इसकी शुरुआत जयपुर से की गई थी। 2018 में ई मित्र प्लस की शुरुआत हुई। 18 में किसकी हुई थी? ई मित्र प्लस की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में एकल खिड़की योजना सुगम को शुरू शुरू किया था। 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में क्या किया गया था? एकल खिड़की योजना सुगम को शुरू किया गया था। फिर देखो NMEICT प्रोग्राम क्या है? PM विद्या। NMEICT NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर देखिए ज्ञान दर्शन की अगर बात करें, किसकी ज्ञान दर्शन की बात करें, ये कक्षा 1 से 12 के लिए शिक्षा को समर्पित भारत का प्रथम टीवी चैनल है। कक्षा 1 से 12 के लिए ये शिक्षा को समर्पित क्या है? भारत का प्रथम टीवी चैनल है। इसका संचालन प्रसार भारती द्वारा किया गया था। द्वारा किया गया था? इसका संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। इसका आरंभ जो है 26 जनवरी 2000 में किया गया था। कब किया गया था इसका आरंभ? 26 जनवरी 2000 में किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? एनसीईआरटी है। कौन सी? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्निक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड लर्निंग है। इस चैनल पर 24 घंटे प्रसारण होता है। कितने घंटे होता है? इस चैनल पर 24 घंटे प्रसारण होता है, जिसमें 1 घंटे एक विदेशी प्रोग्राम चलता है। 24 घंटे में क्या होता है इसमें प्रसारण का? जिसमें 1 घंटे विदेशी प्रोग्राम चलता है। पहले यह चैनल IN सेट 3C से प्रसारित किया जाता था। किससे किया जाता था? IN सेट 3C से प्रसारित किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जिस सेट 10 द्वारा प्रसारित किया जाता है। फिर देखो ज्ञान दर्शन 2, इसको एकलव्य चैनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर देखो ज्ञान दर्शन 2 जो है एकलव्य चैनल भी इसको कहा जाता है। इसका आरंभ जो है 26 जनवरी 2003 से किया गया था। कब तो यार 26 जनवरी 2003 से। इसकी नोडल एजेंसी IIT नई दिल्ली है। कौन है इसकी नोडल एजेंसी? IIT नई दिल्ली है। यह तकनीक शिक्षा के लिए है। किसके लिए? ये तकनीक शिक्षा के लिए है। फिर देखिए ज्ञानवाणी की अगर बात करें, ठीक है, ज्ञानवाणी यह भारत का एजुकेशन FM रेडियो स्टेशन है। इसकी फ्रीक्वेंसी 155.6 मेगाहर्ट्ज है। यह भारत का प्रथम एजुकेशन FM रेडियो स्टेशन है।
है ना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 105.6 मेगाहर्ट्ज है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 2001 में हुई थी। उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, इग्नू है। संचालन जो है वो किया जाता है AIR ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता है। इसका प्रसारण जो है 16 घंटे किया जाता है। कितने घंटे किया जाता है, 16 घंटे किया जाता है, सुबह 6 से 12 और 1 से 12 PM। सुबह 6 से 12 और 1 से 11 PM तक किया जाता है। सुबह 6 से 12, फिर बाद में चलता है 1 से 12 PM। इसकी जो प्रसारण सीमा होती है ना, वो कितनी होती है, 60 किलोमीटर तक होती है। ज्ञान धारा की अगर बात करें, किसकी ज्ञान धारा की बात करें, ज्ञान धारा एक इग्नू द्वारा संचालित एक एजुकेशन प्रोग्राम है। ज्ञान धारा जो है इग्नू द्वारा संचालित क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इस पर विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर के लाइव डिस्कशन को सुन सकता है। इस पर जो विद्यार्थी है किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर के जो है लाइव डिस्कशन को सुन सकता है, जैसे चैट, ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से, और टीचर से बातचीत भी कर सकता है। किसके माध्यम से, चैट हो गया, ईमेल हो गया, और टेलीफोन के माध्यम से टीचर और एक्सपर्ट से बात भी कर सकता है। यह प्रोग्राम ज्ञानवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। किसके द्वारा, ज्ञानवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। फिर देखो एजुशॉर्ट, भारत का प्रथम एजुकेशन सैटेलाइट है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। इसका अन्य नाम क्या है, GSAT-3B है। फिर देखो 20 सितंबर 2004 को इसरो द्वारा हरिकोटा ऐप लॉन्च किया गया था। हरिकोटा एपी से लॉन्च किया गया था। तो क्या पे, ये 20 सितंबर 2004 को इसरो द्वारा हरिकोटा एपी से लॉन्च किया गया था। इसको GCLV F-01 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसको किसकी मदद से, GSLV F-01 रॉकेट की मदद से कहाँ पे, अंतरिक्ष में भेजा गया था। राजस्थान का मुख्य कार्यालय जो है शिक्षा संकुल जयपुर में है। राजस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, शिक्षा संकुल जयपुर में है। दीक्षा की अगर बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। दीक्षा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। स्कूल पाठ्यक्रम आधारित आकर्षक शिक्षा सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्ट क्या है, पोर्टेबल वेबसाइट है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग है। स्कूल पाठ्यक्रम आधारित आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल यानी कि वेबसाइट है। फिर देखिए पीडीएफ की अगर बात करें, तो पीडीएफ क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। फिर देखो निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। स्कूल समूह और शिक्षकों की उन्नति के लिए एक प्रोग्राम है। किसके लिए है ये, स्कूल जो समूह है और टीचर्स की उन्नति के लिए क्या है, एक प्रोग्राम है। फिर देखिए सुमन की अगर बात करें, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड से। क्या है, स्टडी है वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग है यंग एस्पायरिंग माइंड से। देश में वंचित वर्ग के लिए सस्ती कीमत पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक वेब पोर्टल है। स्वयं क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग और यंग एस्पायरिंग माइंड। देश में जो वंचित वर्ग के लिए क्या है, सस्ती कीमत पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक वेब पोर्टल है। यह मुक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की मेजबानी है। जो मुक्स जो है ना, वैसे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की क्या है, मेजबानी है। स्वयं प्रभा की अगर बात करें, शैक्षिक कार्यक्रम को 24x7 प्रसारित करने के लिए समर्पित 334 D2H डायरेक्ट टू होम चैनलों का एक समूह है। फिर देखो ऑनलाइन लेबोरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को प्रयोगशाला सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए, ये क्या है, इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को प्रयोगशाला और सिखाने का अनुभव प्रदान करने के लिए। फिर देखिए डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। NIOS वेबसाइट पर नेत्र और श्रवण बधिरता के लिए वेबसाइट एक ही वेबसाइट है। NIOS वेबसाइट पर नेत्रहीन और श्रवण बाधितों के लिए विशेष एक क्रेडिट वेबसाइट है। NIOS की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर देखो NAD की अगर बात करें, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। क्या है NAD, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए ऑनलाइन सुविधा करने के लिए एक पोर्टल है। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या है, डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल है। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल है। फिर देखो बादल की अगर बात करें, गवर्नमेंट एक क्लाउड सर्विसेज जो ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। क्या है, गवर्नमेंट का एक क्लाउड सर्विसेज है जो ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। इसका संचालन IIT दिल्ली द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट का एक क्लाउड सर्विसेज है जो ई
ई गवर्नमेंट की एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। इसका संचालन IIT दिल्ली द्वारा किया जाता है। फिर देखो डिजिट लॉकर की अगर बात करें, यह एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है। क्या है? यह एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली ऐप है। इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को बादल में रख सकते हैं। इसके द्वारा क्या हो सकते हैं, हम हमारी जो कॉपी है वो कहाँ पे रख सकते हैं, हम बादल के अंदर रख सकते हैं। फिर देखो क्लाउड की अगर बात करें, इंटरनेट पर एक स्थान जहाँ डाटा को रखा जा सकता है। क्लाउड क्या होता है? इंटरनेट पे एक स्थान होता है जहाँ पर डाटा को रखा जा सकता है। गूगल क्लाउड जो है जी ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कौन है? वन ड्राइव है। भारत सरकार का क्लाउड कौन है? बादल है। राजस्थान सरकार का क्लाउड कौन है? राजमेघ है। और राजस्थान ई वोल्ट ऐप द्वारा राजमेघ पर डॉक्यूमेंट रखते हैं। राजस्थान ई वोल्ट ऐप द्वारा जो राजमेघ पर क्या रखते हैं? डॉक्यूमेंट रखते हैं। फिर देखो NDLI की अगर बात करें, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? एजुकेशन बुक्स, आर्टिकल्स, ऑडियो और वीडियो के लिए एक वेब पोर्टल है। एजुकेशन बुक्स है, आर्टिकल्स, ऑडियो और वीडियो के लिए एक वेब पोर्टल है। NIRF की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। देश भर में देश भर में चल रहे सभी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के लिए पोर्टल है। क्या है? देश भर में चल रहे सभी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के लिए पोर्टल है। फिर देखो ARIIA, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। क्या है? अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स नवाचार और उद्यमिता के आधार पर सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को रैंक करने के लिए। क्या है? नवाचार और उद्यमिता के आधार पर सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को रैंक करने के लिए है ये। कि देखो राजस्थान ई गवर्नेंस। क्या है? राजस्थान ई गवर्नेंस 1987 में राज्य में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। राजस्थान ई के 1987 में क्यों हुई? 1970 में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। 30 सितंबर 1997 में इसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया। 1987 ये 30 सितंबर 1997 में इसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया। इसके बाद मई 2002 में विभाग में कार्यों को देखते हुए इसके नाम को बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डॉट एंड सी कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकोट की स्थापना सोसाइटी के रूप में की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकोट की क्या की गई? स्थापना के रूप में की गई थी। राजस्थान में 25 दिसंबर को ई गवर्नेंस मनाया जाता है। राजस्थान में क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ई गवर्नेंस डे मनाया जाता है। फिर देखो स्लोगन देखिए, ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। क्या है? ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। फिर देखो शिक्षा दर्शन की अगर बात करें, राजस्थान का शिक्षक टीवी चैनल शिक्षा दर्शन जो क्या है? राजस्थान का शैक्षिक टीवी चैनल है। शिक्षा वाणी की अगर बात करें तो राजस्थान का FM रिव्यू टीवी चैनल है। शिक्षा दर्शन क्या है? टीवी चैनल है, जबकि शिक्षा दर्शन जो क्या है? FM या रेडियो चैनल है। फिर SSO की अगर बात करें, सिंगल साइन ऑन। SSO का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। राज्य सरकार के सभी ई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सिंगल साइन ऑन वेब पोर्टल बनाया गया। इस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए क्या बनाया गया है? सिंगल साइन ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया है। कब बनाया गया था? 2016 के अंदर। SSO राजस्थान .gov.in है इसकी वेबसाइट। ज्ञान सर्कल की एक बार बात करें, स्कूल को गोद लेने या दान देने के लिए एक पोर्टल है। क्या है? स्कूल को गोद लेने या फिर दान देने के लिए एक वेब पोर्टल है। राजस्थान ई ज्ञान की अगर बात करें, राजस्थान ई ज्ञान शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। राजस्थान ई ज्ञान क्या है? शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या है? ऑनलाइन ई लर्निंग पोर्टल है। फिर देखो अब बात करें शाला सम्मेलन की अगर बात करें, क्या है? शाला सम्मेलन प्रक्रिया स्कूलों के प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी के लिए कार्यक्रम है। स्कूलों की प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम है। शाला दर्पण की अगर बात करें, शाला दर्पण एक पोर्टल है जहाँ सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों के बारे में जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है। शाला दर्पण क्या है? एक पोर्टल है जहाँ सभी सरकारी स्कूल और शिक्षा कार्यालय के बारे में जानकारी जो है कैसे लिखी जाती है? ऑनलाइन लिखी जाती है। शाला संवाद की अगर बात करें, विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के लिए ऑनलाइन समाधान हेतु प्रोग्राम है। क्या है? शाला संवाद जो है विद्यालयों के प्रश्न और जिज्ञासाओं के लिए क्या है? ऑनलाइन समाधान हेतु प्रोग्राम है। फिर देखो शाला सुगम की अगर बात करें, ऑनलाइन क्विज हो गई, बोर्ड पेपर्स के लिए एक वेब पोर्टल है। क्या है? ऑनलाइन क्विजेस है, बोर्ड पेपर्स है के लिए क्या है? एक वेब पोर्टल है। फिर देखो राज दर्पण की अगर बात करें, राज्य की समस्त सूचनाओं की उपलब्धि हेतु पोर्टल है। क्या है? राज्य की समस्त सूचनाओं की उपलब्धि हेतु क्या है? एक वेब पोर्टल है। राज्य संपर्क की अगर बात करें, यह
लोगों की शिकायत पता जो है सामान्य लोगों की क्या है शिकायतें हो गई, उनके निवारण उनके लिए क्या है एक वेब पोर्टल है। हेल्पलाइन का नाम हेल्पलाइन नंबर कितना है 181। फिर देखो राज डीएसडी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है राज डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन दस्तावेजों को सॉफ्ट कॉपी या ई कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के रूप में प्रदान करने के लिए एक सेवा है। दस्तावेजों को क्या है सॉफ्ट कॉपी ई कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के रूप में प्रदान करने के लिए क्या है एक सेवा है। फिर देखो राजस्थान ई साइन की अगर बात करें क्विक रेस्पॉन्स क्यूआर राजस्थान ई साइन क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स और फोटो सक्षम एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। क्विक रेस्पॉन्स और फोटो सक्षम एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है प्रणाली है जो दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने के काम आती है। क्या थी जो दस्तावेज हो गए प्रमाण पत्र हो क्या होंगे ऑनलाइन हस्ताक्षर करने में काम आती है। फिर देखो नोट की अगर बात करें क्यूआर कोड में 3 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं 3 वर्ग होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर कितने होते हैं 12 मई 2000। ब्लॉक क्यूआर कोड में 3 वर्ग होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर 12 मई 2011। फिर देखो राजमेघ की अगर बात करें किसकी राजमेघ की अगर बात करें तो राजमेघ एक क्लाउड सर्विसेज है। क्या है राजमेघ जो है एक क्लाउड सर्विसेज है। राज इवोल्ट राजस्थान इवोल्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। राज इवोल्ट क्या है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है नागरिकों को अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। राज इवोल्ट जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है नागरिकों को अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है सुविधा प्रदान करता है। फिर देखो राजदरमा की अगर बात करें जीआईसी जियोमेट्रिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्विसेज है। जीआईसी क्या है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशनल सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्विसेज है। आरएएएस की अगर बात करें राजस्थान अकाउंटेबिलिटी अश्योरेंस सिस्टम क्या है राजस्थान अकाउंटेबिलिटी अश्योरेंस सिस्टम जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की एक ऑनलाइन से है। क्या है जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की एक ऑनलाइन से है। जीपीएस की अगर बात करें ग्लोबल प्लानिंग पोजिशनिंग सिस्टम है। क्या है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। फिर देखो राज ई बाजार की अगर बात करें राजस्थान की ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। राज ई बाजार क्या है राजस्थान की ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन की अगर बात करें कब हुई थी जुलाई 2015 के अंदर शुरू हुई थी। इसका नाम क्या है पोर्टल जो लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की अगर बात करें किसकी आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की 17 सितंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था। कब 17 सितंबर 2021 में। स्वामित्व योजना की अगर बात करें कब की गई थी स्वामित्व वो की गई थी 11 अक्टूबर 2020 के अंदर। आयुष्मान का बनाया गया था 27 सितंबर 2021। ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016। स्वामित्व जो है 1 अक्टूबर 2020। इसका उद्देश्य था दूरदर्शन और मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के जरिए औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से गांवों की संरक्षण एवं नक्शे आधारित योजना है। दूरदर्शन मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के जरिए औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आनुवांशिक तकनीकी गांव के संरक्षण और लक्ष्य आधारित योजना है। एकल खिड़की योजना सुगम योजना की अगर बात करें 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई थी। शुद्ध ऑनलाइन इसमें प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्राप्त करेगा। शुद्ध ऑनलाइन के इसमें जो प्रशिक्षण है कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्राप्त जो है वो करेगा। फिर देखिए सिंक्रोनस की अगर बात करें इसमें सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं सीखने वाला और सिखाने वाला क्या होता है दोनों दूर दूर होते हैं लेकिन वास्तविक समय में एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करते हैं। लेकिन जो वास्तविक समय होता है उसमें ये क्या करते हैं अन्योन्य क्रिया करते हैं। जैसे ऑनलाइन लेक्चर हो गया सुनना हो गया टीवी प्रसारण हो गया देखना हो गया लाइव रेडियो प्रसारण सुनना ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया। फिर देखो ऐसी कौन की अगर बात करें इसमें सीखने वाला और सिखाने वाला दूर दूर होते हैं लेकिन उनमें क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही क्या होते हैं दूर दूर होता है लेकिन उनमें क्रिया नहीं होते हैं। विपो की अगर बात करें विपो में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। फिर देखो हमारा आ जाता है ये हमने क्या पढ़ा 12 पेज तक आईसीटी पढ़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। इसमें एक सेकंड